कैसे हो सारे? डिजीज यानी बीमारियां हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर एक कक्षा हमारी हुई थी, आज दूसरी कक्षा। और आज हमें जो इनेट डिजीज हमारी थी, जो कोजेनिटल डिजीज यानी जन्मजात रोग जो होते हैं, उनको हमें डिस्कस करना शुरू करना था। और आज का हमारे पहली बीमारी जो कि इस कक्षा के अंदर डिस्कस की जाएगी वो होगी हमारी कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। तो इस डिजीज को, इस बीमारी को आज की कक्षा के अंदर डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना बीमारी, आप लोगों ने भी सुना होगा कई बार। अगर कोई बच्चा एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए देने जाता है तो उसका भी कई बार पॉइंट बन जाता है इस चीज़ का, और कभी टूटता भी नहीं है वो। होता क्या ऐसा इसके अंदर? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है, इसके अंदर व्यक्ति जो है ना, कोई भी पर्सन है, वो विभिन्न रंग जो होते हैं उनके बीच में कई बार अंतर नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं बता पाता है। यानी कि मान लो किसी जगह पे एक लाल रंग है और एक हरा रंग है, तो कोई भी व्यक्ति जो होगा इनके बीच में ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा है। यानी विभिन्न रंगों के बीच में डिफरेंशिएट या विभेद करने की क्षमता न होना ही क्या कहलाता है? कलर ब्लाइंडनेस। यानी वो पहचान नहीं पाएगा कौन सा लाल रंग है, कौन सा हरा होता है। इसी बीमारी को कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो बीमारी क्या होती है वो हमने जान लिया। अब बीमारी होती क्यों है उसका रीजन देखिए। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, ये कोजेनिटल होती है। ये डिजीज जो है भाई कोजेनिटल होती है, यानी जन्मजात रोग है, यानी माता या पिता में से किसी के कारण ये डिजीज हमें मिलती है गिफ्ट के रूप में। अब होता क्या है इस बीमारी के अंदर? देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अगर मेल होगा, यानी नर होगा पर्सन, या फीमेल होगी, इन दो में से ही होगी। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा नहीं सर और भी होते हैं, उनका भी जिक्र करूंगा मैं इन्हें डिजीज के कारण, और ये भी बताऊंगा कि क्यों होते हैं वो तीसरी प्रकार की जो कैटेगरी होती है। आजकल एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो तो आता है ना मेल, फीमेल या अदर। अदर का मतलब क्या होता है, कहाँ से आते हैं वो या क्यों होते हैं, सब विज्ञान है, अभी बताऊंगा आपको। अभी तो नहीं, शायद 2 कक्षाओं के बाद आपका वही विषय आएगा। जो लास्ट की 3 बीमारियां है ना कोजेनिटल, उनके अंदर मैं आपको वही डिजीज के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप जानते हैं कि मेल जो होता है ना, उसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो एक जोड़े होते हैं, कौन से होते हैं? 22 जोड़े तो होते हैं XX के। फीमेल के अंदर भी सेम प्रोग्राम, 22 जोड़े होते हैं XX के। और मेल के अंदर X जोड़ा होता है XY का, फीमेल के अंदर ये जो 23वां जोड़ा ये भी XX का ही होता है। तो ये जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़े, ये जोड़े, इन जोड़ों को चाहे मेल के अंदर हो चाहे फीमेल के अंदर हो, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। ठीक है, या कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। भाई गुणसूत्र होते हैं सबके अंदर, तो ये जो 22 जोड़े एक जैसे होते हैं ना मेल और फीमेल के अंदर, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और ये जो जोड़ा अलग होता है ना गुणसूत्रों का, इनको क्या कहा जाता है? एलोसोम्स कहा जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एलोसोम या बोले तो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। ठीक है, लिंग का निर्धारण यही करते हैं, जहाँ XY हो तो मेल होगा, XX हो तो फीमेल होगी। अब ये जो डिजीज है ना, ये क्यों बता रहा हूँ? ताकि ये बीमारी आपको समझा सकूँ। आपको पता लग गया कि गुणसूत्र के जोड़े इस प्रकार से होते हैं नर और मादा के अंदर। अब आपको पता बीमारी कैसे होती है। देखो, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। जीन क्या, मैं आपको सेल वाले चैप्टर में अच्छे से समझा चुका, गुणसूत्र क्या वो भी समझा चुका, DNA क्या होता है, सब कुछ ईच एंड एवरीवन इस बारे में आपको समझा चुका सेल वाले चैप्टर में। तो नहीं, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ये चीजें, तो वहां से जाके उस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। 3 पार्ट मैंने बना रखे हैं 15-15 मिनट के लगभग। अब आइए, तो ये गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। हो सकता है कि वो जीन, अब वो जीन पाए जाते हैं तो पता ही है, फिर उससे बीमारी कैसे हुई। तो कई बार जो जीन होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं। तो अगर डिफेक्टेड जीन जो है ना, वो गुणसूत्रों के ऊपर पाया जाएगा तो कोई ना कोई बीमारी होगी। अब डिपेंड करता है कि वो डिफेक्टेड जीन जो है वो कौन से गुणसूत्र पे है। हो सकता है कि वो डिफेक्टेड जीन इन गुणसूत्रों पे पाया जा सकता है, या डिफेक्टेड जीन इन गुणसूत्रों पे पाया जा सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से बीमारियां होती हैं।
अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो डिफेक्टेड जीन होता है वो कौन से गुणसूत्र पे मिलेगा हमें? क्या वो एलोसोम्स पे मिलेगा या ऑटोसोम्स पे? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा होता है ऑटोसोम्स पे। इसीलिए इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यानी यह जो बीमारी है वो कौन से गुणसूत्रों के कारण होती है? वो होती है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के कारण, या फिर इन्हीं लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों को सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। इसलिए एलोसोमल डिसऑर्डर या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इनको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको क्या बोलता है? एलोसोम्स। और इन्हीं लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों पर ही क्या पाया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस का जो डिफेक्टेड जीन होता है, जो भी डिफेक्ट का मतलब जो अच्छा नहीं है, वो जीन पाया जाता है। देखो कैसे। और एक चीज याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो ये जीन पाया जाता है, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, आपसे पूछेगा कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्टेड जीन पाया जाता है, भाई देखो यहाँ तो ठीक है, फीमेल के अंदर तो जो ये जोड़ा है ये एक्स और एक्स है, मेल के अंदर ये जोड़ा एक्स और वाई है। तो भाई ये जो डिफेक्टेड जीन है जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो ये जीन क्या एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाएगा या वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है? सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस बीमारी का जो डिफेक्टेड जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे पाया जाएगा? एक्स क्रोमोसोम पे या एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता हमेशा। अब क्वेश्चन उठता सर, ठीक है मान लिया कि मैं ना सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ डिफेक्टेड जीन को। ठीक है, मान लो कि फीमेल के अंदर इस एक्स के ऊपर ये डिफेक्टेड जीन है, तो क्या इस फीमेल को बीमारी होगी? और सर चलो मान लिया आपने मेल के अंदर कह दिया एक्स पे पाया जाता, तो यहाँ पे मान लो कि डिफेक्टेड जीन है, तो क्या इस आदमी को ये बीमारी होगी? ये भी देखिए बेहतरीन विषय है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर फीमेल के अंदर ये बीमारी होनी है तो उसके एक नहीं दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर ये जीन होना चाहिए डिफेक्टेड। अगर किसी फीमेल का जन्म होता है तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर अगर डिफेक्टेड जीन है तो ही उसको ये बीमारी होगी। अगर एक पे आपका अगर सिर्फ एक के ऊपर है तो उसको ये बीमारी नहीं होगी। चलिए पहली बात क्लियर। अब मेल की बारी। अगर कोई पुरुष है, मेल है, उसके अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसके अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये डिफेक्टेड जीन है तो उसको यह बीमारी होगी। फीमेल के अंदर दोनों पे होना चाहिए, मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पर यह डिफेक्टेड जीन होने से बीमारी होगी। तो क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अगर फीमेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम पर ये डिफेक्टेड जीन होगा तो क्या वो बीमार होगी? नहीं होगी, लेकिन उसकी संतान जो है ना उसके अंदर ये बीमारी हो सकती है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर मान लो किसी फीमेल, किसी औरत के एक क्रोमोसोम पर डिफेक्टेड जीन है तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन उसके संतानों को बिल्कुल हो सकती है। क्लियर हुई बात? अब संतानों को कैसे होती है वो सारी चीज़ भी हम अभी की अभी यहीं की यहीं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब पहले एक बार क्लियरली आपको पता लग गया कि भाई मान लो फीमेल है तो एक गुणसूत्र पर अगर ये डिफेक्टेड जीन है तो बीमारी उसको ये नहीं है, अगर दोनों के ऊपर है तो उसको बीमारी है। इसी प्रकार मेल के अंदर अगर एक गुणसूत्र पर ये है तो बीमारी है, अगर किसी भी गुणसूत्र पर ये डिफेक्टेड जीन नहीं है तो बीमारी उसको नहीं है। ये 4 केस हो सकते हैं बस। आई थिंक आपको चारों केस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। इतने सारे देखो प्रश्न बन रहे हैं। अब एक लास्ट प्रकार का प्रश्न कि मेल और फीमेल से यानी मम्मी पापा से बच्चे में किस प्रकार से ट्रांसफर हो सकती है डिजीज कलर ब्लाइंडनेस वाली। देखिए भाई, मान लो ये मम्मी है जिसके अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, मान लो ये फादर है बच्चे के एक्स वाई। मान लिया जाए, सिर्फ ये मान लिया जाए कि भाई जो फीमेल है, जो मदर है उस बच्चे की, उसके एक क्रोमोसोम पर ये डिफेक्टेड जीन है। इसका मतलब ये है कि जो मदर है बच्चे की उसको ये बीमारी नहीं है और ना ही फादर को है, लेकिन इसके ऊपर एक के ऊपर डिफेक्टेड जीन है, तो ऐसी महिला को कैरियर कहा जाता है, कैरियर वाहक कहा जाता है। कैरियर है उसकी माँ, बीमारी नहीं है। सो क्या होगा? अब देखो बच्चा जो होता है उसका जन्म होता है तो उसको क्या होता है, आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स एक
मदर की तरफ से मिलता है, एक फादर की तरफ से। मान लो मदर की तरफ से उसको मिला ये वाला क्रोमोसोम, फादर की तरफ से उसको मिला ये वाला क्रोमोसोम। अब देखो एक्स और एक्स है तो लड़की पैदा होगी, और लड़की के एक ही एक्स के ऊपर क्रोमोसोम है, तो लड़की जो है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि दोनों पे होता तो होती। चलिए अब मान लो लड़का पैदा होगा, मान लो ये एक्स मम्मी की तरफ से गया और ये वाई आया पापा की तरफ से। सो देखो एक्स वाई और इसके ऊपर ये है ना, तो यहाँ भी जाएगा। अब देखो ये लड़का जो पैदा होगा क्या वो कलर ब्लाइंड होगा? बिल्कुल होगा। देखो उसकी माँ कलर ब्लाइंड नहीं थी, सिर्फ कैरियर थी, लेकिन लड़का बिल्कुल कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि लड़के के अंदर एक ही एक्स पे अगर ये डिफेक्टेड जीन हो तो कलर ब्लाइंड होता है। सो देखो जैसा कि आपने देखा कि माँ अगर कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन कैरियर है, तो उसका जो होने वाला लड़का जो है ना वो बिल्कुल चांस है कि क्या होगा, वो कलर ब्लाइंड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि माँ की तरफ से ये एक्स क्रोमोसोम मिले, फादर की तरफ से ये वाई मिले, तो देखो लड़का बिल्कुल स्वस्थ होगा, बीमारी नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि माँ की तरफ से ये एक्स क्रोमोसोम मिले, फादर की तरफ से ये एक्स मिले, तो जो लड़की होगी वो भी बिल्कुल स्वस्थ होगी, कैरियर भी नहीं होगी। तो भी देखो क्रॉस ऐसे करवाया जाता है। तो कितने भी चांस बना सकते हो, भी दोनों पे हो तो फिर भी क्रॉस करवा लो, इधर हो तो क्रॉस करवा लो, कितने भी लो। एग्जाम्पल एक मैंने आपको दे दिया, इस प्रकार से कितने भी आप क्रॉस करवा सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये चारों केस कि कौन सा कलर ब्लाइंड होता है, कौन सा नहीं होता, और किस प्रकार से मम्मी पापा के द्वारा कौन इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुई ये बातें आपको? आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता वाले चैप्टर से। तो इतना सब आपको याद करना था इस विषय से, ठीक है। सो इसके बाद मिलते हैं अगली डिजीज जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, और अगली कक्षा में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।